वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण में वचन। तो बच्चों, देखते हैं कि ये वचन है क्या। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता हो, यानी पता चले, तो उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जिस रूप से संख्या का बोध हो, पता चले कि वो एक हैं कि दो हैं कि अनेक हैं, उसे ही वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। तो जो ऊपर ये 4 वाक्य बताए गए, इनमें फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ, इन शब्दों में उनके एक होने, या देखते हैं सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश, इन शब्दों से उनके एक से अधिक होने का हमें ज्ञान हो रहा है। इसलिए यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ, ये सब क्या है? एक वचन के शब्द हैं। और सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश, ये सारे क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। तो अगर देखा जाए तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब ये एक वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का पता चले या उसका ज्ञान हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में, स्त्री है, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, है ना, सिपाही, कपड़ा, माता, पुस्तक, टोपी आदि, इन सभी शब्दों में एक होने का हमें ज्ञान हो रहा है। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, लड़के, टोपियां, माताएं, पुस्तकें, रोटियां, लताएं आदि। तो इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक नहीं है, बहुवचन में है। कुछ विशेष बातें जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, उनमें से पहली है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। अब पापा तो एक ही हैं, लेकिन उनको बहुवचन में आदर या सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए जाएंगे बोला है। दूसरा देखिए, संबद्ध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। अब संबंध जैसे ताई हैं, मामा हैं, दादा हैं, नाना हैं, चाचा हैं, तो ये कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहती हैं। तीसरा देखिए, द्रव्य सूचक संज्ञाएं, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। आगे देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू आदि। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। तो यहाँ पर जो है, ये दोनों वचनों में ही एक समान रहते हैं।
बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो, तो यहाँ पर जो हम शब्द प्रयोग किया गया ये बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। आगे देखिए, व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, तो इस तरीके से हम तुम की जगह आप जब प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। बच्चों, इन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, पहला, विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। जैसे पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से यहाँ पर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे जूता का जूते, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। दूसरा नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से। जैसे देखिए, कलम का कलमें, बात का बातें, रात का रातें, आँख का आँखें और पुस्तक का पुस्तकें। तीसरा देखिए, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन में जैसे बिंदिया है, बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगने से जो है यहाँ बहुवचन बन गया। चौथा है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया लगाने से। जैसे जो ई से अंत होने वाले कौन से शब्द है? तिथि तिथियाँ, नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ। पांचवा देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे जिन शब्दों के अंत में आप देखिए आ है, लता, अध्यापिका, कन्या इत्यादि, इनमें ए लगाया यानी कि चंद्र बिंदु के साथ लताएं, अध्यापिकाएं, कन्याएं। इसी प्रकार भुजा से भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं और कामना कामनाएं, कथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से कैसे बन गया? देखिए यहाँ पे बहुवचन। जैसे जाति, ई से अंत हो रहा है यहाँ पर, जातियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। सातवां, ऊकारांत व ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं और ऊ को ऊ में बदल देते हैं। जैसे वस्तु का वस्तुएं, गऊ का गऊएं, बहू बहुएं, वधू वधुएं, गऊ गऊएं। आठवां देखिए, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे स्त्री, अब ये एक वचन में है, इसको अगर हमने बहुवचन में बनाना है तो बना स्त्री जन। नारी नारी वृंद, यहाँ पे वृंद से समूह उसको बताता है। अधिकारी अधिकारी वर्ग, पाठक पाठक गण, अध्यापक
अध्यापक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, आप लोग, श्रोता श्रोताजन, मित्र मित्र वर्ग, सेना सेना दल, गुरु गुरुजन, गरीब गरीब लोग। तो शब्दों के हिसाब से हम यहाँ पर जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्दों को जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। 9वां देखिए, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए, व्यापारी, ये एक वचन में है, व्यापारी गण बहुवचन बन गया। मित्र मित्र वर्ग, सुधी सुधीजन। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला, अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने के लिए जो है ओ जोड़ दिया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे लड़का लड़कों, घर घरों, घोड़ा घोड़ों, चोर चोरों। दूसरा है संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ऊकारांत, आकारांत और औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, एक वचन में जैसे लता, ये आकारांत है, लताओं, साधु का साधुओं, वधु वधुओं, घर घरों और जौ जौओं। तीसरा देखिए, सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यों जोड़ने से पहले ई का ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि, मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों। अब देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे करें। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिताजी आप कब आए? मेरी माताजी मुंबई गई हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा देखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही रहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। तीसरा देखिए, द्रव्यवाचक या भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे द्रव्यवाचक में देखिए, चीनी बहुत महंगी हो गई है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई की सदैव पराजय होती है। प्रेम ही पूजा है। किशन बुद्धिमान है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। रवि जब से अफसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो कुछ शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में ही हैं। वचन संबंधी
जो विशेष बातें हैं, विशेष निर्देश हैं, उनको जानिए, जिनमें सबसे पहला प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। दूसरा देखिए, दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। ठीक है। तीसरा देखिए, प्राण, लोभ, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हो गए, आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए। चौथा देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है। अब यहाँ पे जो सोना, उसके लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार से वचन का प्रयोग हमें करना है और किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।